हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। बदले गए पैटर्न पर मॉडल सेट प्रश्न है। 2022 का न्यू मॉडल पेपर है। हिंदी का हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सेट 5। तो जो भी बच्चे 4 तक का वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री आपको प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों हिंदी के अलावे मैं साइंस का भी करवा चुकी हूँ। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का करवा चुकी हूँ। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जा कर के यूट्यूब पे देख सकते हैं या डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें आप लोगों को क्या कहते हैं कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में देना है। इसमें टोटल आप लोग को 10 क्वेश्चन आएगा, बल्कि इसका आंसर 5 ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि कहते हैं कि कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाला सतत अपना जीवन समर्पण करने के लिए उद्यत रहते हैं। जिस प्रकार बादल अपने लिए नहीं संसार के लिए अवतरित होते हैं। इसकी बादल से जो बारिश होता है वो खुद का यूज़ नहीं करता, जबकि वह दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हितों के लिए करता है। जन कल्याण ही उसका सम्मुख यानी प्रमुख कार्य है। जल से परिपूर्ण रहने पर भी बादल अपने में अग्नि समाविष्ट किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। यानी भारत माता कविता में भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो कविता में भारतवासियों की विक्षुब्धता, उदासी, दीनता यानी गरीबी आदि का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत माता की संतान अर्धनग्न और भूखी है। सामंतवादियों के द्वारा शोषित है। अशिक्षा, निर्धनता आदि के लिए किसी तरह जीवन ढोने के लिए भारतवासी विवश है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। यानी ऊंच नीच का विभेद किया जाता है और नीच कास्ट के लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। जैसे कि आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। यानी कि जो जिसका पेशा है, व्यवसाय है, वो वही करता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। अगर उसमें दूसरा चीज़ करने का भी काबिलियत रहता है तो वो नहीं करने को मिलता है। आर्थिक विकास में जाति प्रथा बाधक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई भी पेशा अपना सकता है, जिसको जो कार्य में करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद तो था ही, वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह शरारती और लापरवाह था। लाड़ प्यार में पलने वाला शरारती बिगड़ैल बच्चा था। 6 नंबर है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो कवि कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। भारत गाँव का देश है, किसानों का देश है। भारतीय आत्मा का सही वास गाँव में ही है। इसलिए सच्चे भारत का दर्शन निश्चल, निर्मल और निष्कलुष ग्रामीणों के बीच ही संभव है। यानी ग्रामीणों के बीच अपनापन की भावना देखने को मिलता है, एक दूसरे के आदर की भावना देखने को मिलता है। बट शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और
अपने प्रति ही मतलब रखते, कोई दूसरे से मतलब नहीं रखते। लेकिन गांव में अभी भी है कि दूसरों यानी जैसे मेहमान का आत्मसम्मान करना, ये अभी भी निहित है कहाँ पे, गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। क्योंकि सास बहू में अक्सर क्या होती है, लड़ाई होती है, इसीलिए उसकी सास भी रूठ जाती है। तो बहू क्या सोचती है कि जब बहू को रंगपा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगपा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर यानी अपने पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है और हर दादी माँ अपने पोते से या दादा पोते पोती से बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। तो अतः अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया ताकि उसका दादी उसके अपने बहू को पैसा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विपत्ति अकेले नहीं आती, यह बात कब सच साबित हुई। मनुष्य की विडंबना और बेसहारापन क्या है। विपत्ति अकेले नहीं आती, वह अपने सगे साथियों के साथ आती है। यानी जब एक मुसीबत आता है तो क्या होता है, बराबर आते ही रहता है, कहने का अर्थ यही है। यह बात सच साबित हुई। तूफान आया, उसने घर के घर उजाड़ डाले। तूफान के बाद सूखा आया, लोग दाने दाने को तरस गए। सूखा के बाद बाढ़ आई, बाढ़ ने तूफान और सूखा से जो बचा था उसे भी समाप्त कर दिया। मनुष्य की विडंबना और उसका बेसहारापन यही है कि वह विधि के निर्देशों को हमेशा मानता आया है। मनुष्य ने कभी उन निर्देशों का विरोध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लेखक आविनियों को किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा और सुना। इसका आंसर है कि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक आविनियो गए थे। इस शहर का नाम है आविनियो। वहाँ उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। उन लोगों के पास नौकर चाकर थे। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारों का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकरों को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। उसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि उसकी पत्नी के कामों में हाथ बटाए। इस तरह से हम लोग 5 सेट लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग सोशल साइंस का करेंगे, इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अभी तक जो भी बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा starkstudy.com, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।